तुर्कमान गेट के पास जैसे ही बुलडोजर पहुंचे, पत्थरबाजों की टोली इकट्ठा होती चली गई। मैसेज सर्कुलेट होने लगे और गोल टोपी वाले पत्थर गैंग के लोग संख्या लगातार उनकी बढ़ती जा रही थी। वो दरगाह फैज़ इलाही के पास अचानक से उनकी ये संख्या बढ़ गई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इतने पत्थरबाज आखिर आए कहां से? दरअसल तुर्कमान गेट का ये जो इलाका है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। इसी के साथ में चांदनी महल पड़ता है, वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां की 90% आबादी मुस्लिम है। लेकिन पत्थरबाजी की जरूरत क्या थी? क्योंकि प्रशासनिक अमला तो हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के आदेश पर रामलीला मैदान के 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां बुलडोजर लेके पहुंचा था, जिससे मस्जिद का दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। बात सीधी और साफ थी कि मस्जिद को छोड़कर उसके आसपास एमसीडी की जमीन पर रामलीला मैदान के हिस्से में जहां भी कब्जा है उसे ढहा दिया जाएगा। 1-2 बुलडोजर नहीं थे, 30 बुलडोजर आए थे। मिनटों में काम कर दिया उन्होंने तो। यही वजह है कि 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बुलडोजर दरगाह फैज़ इलाही के पास बने कम्युनिटी हॉल, पार्किंग एरिया, एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर, सड़क के कुछ हिस्से और एक फुटपाथ को तोड़ने पहुंच गए। यहाँ भी देखिए, ये जो बारात घर है, इस बारात घर को यहाँ पर डेमोलिश कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। तमाम टीन के सेट थे। इसके अलावा डिस्पेंसरी यहाँ पर थी, उसको भी हटा दिया गया। लेकिन कट्टरपंथियों ने यहां साजिश रची और अफवाह फैला दी कि इतनी बड़ी तादाद में पीला पंजा मस्जिद को तोड़ने पहुंचा है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि इसके पीछे की वजह है अभी 3 दिन पहले संभल में अवैध मदीना मस्जिद पर हुई ये कार्रवाई। यहां भी योगी का पहलवान गरजा, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं की, बल्कि भाईजान खुद हथौड़ा लेकर मस्जिद तोड़ने लगे। साफ है कि योगी की बुलडोजर वाली ताकत किसी में नहीं है। अवैध कब्जे के खिलाफ योगी का संदेश एकदम क्लियर है। जहां अतिक्रमण दिखे उसे तोड़ दो। योगी के बुलडोजर की ताकत ऐसी है कि पत्थर तो दूर की बात है, कब्जा करने वाले खुद ही अपना कब्जा तोड़ देते हैं। कट्टरपंथी गैंग योगी के यूपी में हाथ उठाने की हिम्मत तक नहीं करता। लेकिन दिल्ली में कट्टरपंथियों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की चिंगारी ऐसी सुलगाई कि बड़ी तादाद में भाईजान सड़कों पर उतर आए और राजधानी के माहौल को खराब करने की कोशिश की। जबकि प्रशासन ने बार बार ये बात दोहराई कि मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है। मस्जिद को, स्ट्रक्चर को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। जो जितना अतिक्रमण जो था, जो कि कोर्ट के सामने आया था सुनवाई के दौरान, और हाई कोर्ट हमारे हेडक्वार्टर जो एमसीडी का है उसके दौरान जो भी सुनवाई हुई थी, वही स्ट्रक्चर जो अवैध था उसी को हमने गिराया है। उसके अलावा हमने कोई मस्जिद का हिस्सा टच नहीं किया है। किसी तरह पुलिस ने दंगाइयों को मौके से खदेड़ा, लेकिन कट्टरपंथी गैंग ने भोर होने तक भी बार बार आग को फैलाने का प्रयास किया। चारों तरफ पुलिस की टीम, आरएएफ के जवानों की टीम यहाँ पर मौजूद है, ताकि लोग फिर से बाहर ना निकले और पत्थरबाजी ना करें। लोगों को पहले समझा दिया गया था। जी मीडिया की टीम ने जब इलाके के लोगों से जानने की कोशिश की कि रात में उन्होंने क्या देखा, तो देखिए वो कैसे बचते नजर। तो रात में यहाँ पर क्या हुआ था? आप लोग रात कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं। हम तो सो रहे थे। हम सो रहे थे। यहाँ पत्थरबाजी क्यों हुई थी? हम सो रहे थे भाई, हमें नहीं पता। मेरे सुबह पता लगी है। पब्लिक को नींद नहीं आ रही थी सर, नींद नहीं आ रही थी पब्लिक को। क्यों? इसी की वजह से मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद चोरी जाती से नींद नहीं आ रही थी। हाँ, साफ है योगी जिस तरह यूपी में अवैध कब्जों को हैंडल करते हैं, अगर यही दिल्ली में हो गया होता तो तुर्कमान गेट का इलाका सुलगा नहीं होता। पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर नहीं हथौड़ा होता। ये लोग खुद छेनी हथौड़ी लेकर मस्जिद के आसपास के अवैध कब्जों को तोड़ रहे होते। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।